Student, stay home, stay safe. Now this date I am discuss the new topic, adolescence management of problems. इसके पहले वाली वीडियोस में हम लोगों ने एडोलेसेंस की प्रॉब्लम्स क्या है उस पर डिस्कस किया है। अब उन प्रॉब्लम्स को कैसे मैनेज करेंगे उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। फर्स्ट, एजुकेशन फॉर मोटर डेवलपमेंट. An adolescent should be provided education for his her motor development. She should be encouraged to play various games and sports. Through these games and sports, his her motor development will take place properly. According to B. N. Jha, if left unexercised at the stage of flabby constitution, for the rest of life is the result. It means कि जो एडोलेसेंस है उनका अगर मोटर डेवलपमेंट संबंधी शिक्षा प्राप्त करना अति आवश्यक होता है। मीन्स उनको एजुकेशन ऑफ मोटर डेवलपमेंट देना और उनको खुद लेना इसका सबसे आवश्यक होता है। उनको विभिन्न खेल खेलने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए। मीन्स जो भी स्पोर्ट्स उनको अच्छा लगे उनमें उनको खेलने देना चाहिए। जब वो स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करते हैं वो मीन्स एडोलेसेंस, तो उनकी जो फिज़िकल और मोटर डेवलपमेंट है वो बहुत अच्छी तरीके से होता है। और वो क्या करते हैं, अपनी जो उनकी इच्छा होती है, जैसे उनकी जो भी इच्छा हो स्पोर्ट्स में, चाहे जिम्नास्टिक हो, हॉकी हो, वॉलीबॉल हो, मेनी मोर गेम्स, उसमें वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसीलिए बी एन झा ने कहा कि यदि इस समय किशोरों को व्यायामहीन मीन्स विदाउट एक्सरसाइज छोड़ दिया जाए तो शेष जीवन भर के लिए फूला हुआ शरीर परिणाम राहत मिलेंगे। जब अगर वो एक्सरसाइज नहीं करेंगे टीनेज जो एडोलेसेंस पीरियड में, तो उनका वेट बढ़ जाएगा, ओबेसिटी के शिकार हो जाएंगे, पूरे लाइफ इनके साथ प्रॉब्लम्स होगी। इसीलिए आपने देखा होगा कि मिलिट्री में जब आपका सिलेक्शन होता है 16 से 20 लगभग 16 से 20 साल की उम्र में मिलिट्री में बच्चे लिए जाते हैं, और एक साल की इतनी हार्ड ट्रेनिंग होती है कि वो उनको 30 साल तक फिट रखती है। मीन्स 30 साल वो ड्यूटी करते हैं, उनको प्रॉब्लम्स नहीं होती। एक साल सिर्फ उनको क्या करती है, मिलिट्री ट्रेनिंग कराई जाती है शुरू में। वही यहाँ भी है। नेक्स्ट है एजुकेशन ऑफ साइकोलॉजी. टीचर्स एंड पेरेंट्स शुड हैव ए बेसिक नॉलेज ऑफ साइकोलॉजी. दे शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड द साइकोलॉजी ऑफ एन एडोलेसेंट. It is essential to sort out of the problem and focus on their management. Parents should provide the knowledge of psychology to the adolescents because many problems can be solved by adolescents themselves. It means जो टीचर्स हैं मीन्स उनके जो ट्रेनर्स हैं या टीचर मीन्स हैं या उनके पेरेंट्स हैं, जिसमें फर्स्ट मदर एंड फादर, सबको साइकोलॉजी की नॉलेज होना आवश्यक है। अगर उनको साइकोलॉजी की नॉलेज होगी और साइकोलॉजी को थोड़ा भी समझते होंगे तो बच्चों में जो बिहेवियरल चेंजेस आते हैं उसको वो क्या करेंगे, जल्दी से जल्दी ऑब्जर्व कर लेंगे और उनसे जो उनकी प्रॉब्लम्स होगी उसको सॉल्व करने में साइकोलॉजी जो है प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में सहायता करेगी। नेक्स्ट है सेक्स एजुकेशन. वी आर लिविंग इन अ सोसाइटी वेयर सेक्स एजुकेशन इज़ नॉट प्रोवाइड प्रॉपरली. हाउएवर इट शुड बी इम्पायर्ड इन स्कूल एंड कॉलेज. An adolescent has attraction for the opposite sex. Most of the adolescents develop wrong concept about sex. Teachers as well as parents should provide sex education to adolescents without hesitation so that they may not depend upon other unreliable sources and may not refer to cheap literature. Dr. Stroll, information on sexual objects should be given in exactly the same tone of voice in the same manner with the same direction as information on other subject. It means कि जो हमारी सोसाइटी में जो सेक्स एजुकेशन है इस पर बहुत कम बात होती है, चाहे वो स्कूल्स हो, कॉलेज हो, यूनिवर्सिटीज़ हो या हमारे खुद के पेरेंट्स हो, इतनी हेजिटेशन है इसको लेके। और अच्छे से इसीलिए हम अपने बच्चों को अवेयर नहीं कर पाते कि उनके अंदर जो उनकी जो इंटरनल ऑर्गन से या इंटरनल ग्लैंड से जो हार्मोन्स सिक्रीज कर रहे हैं उसके बारे में, या फिर बॉयज़ एंड गर्ल्स की जो बॉडी में चेंजेस, फिजियोलॉजिकल चेंजेस है उसके बारे में अगर अच्छे से, या हेयर्स जो आते हैं
इंटरनल ऑर्गन्स पे और भी फेस पे एक्सेट्रा, उसके लिए बहुत सारे मिथक हैं जिसको अच्छे से अगर पेरेंट्स और टीचर्स डील करें तो बच्चों को गलत चीज़ों की मिस अपने जो उनके फ्रेंड्स होते हैं या चीप लिटरेचर्स होती है वो पढ़ के उन सारी चीज़ों के बारे में नहीं। और इसीलिए स्ट्रॉल ने कहा कि जो सेक्स एजुकेशन है उसको उसी टोन से पढ़ाना चाहिए जैसे मैथ को पढ़ाया जाता है या अदर सब्जेक्ट को पढ़ाया जाता है। लेकिन अभी इंडिया में ये चीज़ें पॉसिबिलिटी, अभी हेजिटेशन है इस सारी चीज़ों के लेके, लेकिन लोगों को अवेयर होना चाहिए, कम से कम अपने बच्चे को अवेयर करना चाहिए। नेक्स्ट है वोकेशनल गाइडेंस। टीचर्स शुड प्रोवाइड वोकेशनल गाइडेंस टू एडोलसेंट्स। दिस गाइडेंस शुड बी प्रोवाइडेड कीपिंग इन व्यू देयर इंटेलिजेंस, कैपेबिलिटी, aptitude and interest. This guidance is must because many adolescents fail to select their vocation. Kashyap and Puri say vocational education and vocational guidance are of extremely great importance during the high school period. It means जो vocational guidance है, व्यावसायिक पथ प्रदर्शन, जो टीचर्स हैं उनको चाहिए कि जो एडोलसेंस है उनको व्यावसायिक शिक्षा संबंधी मीन्स वोकेशनल गाइडेंस का जो है उनको निर्देशित करें, उनको निर्देश दें, उनको इंस्ट्रक्ट करें, उसकी जानकारी उन्हें दें। ये इंस्ट्रक्शंस या निर्देश उनकी बुद्धि, योग्यता मीन्स उनकी इंटेलेक्चुअलिटी, उनकी कैपेबिलिटी, उनका इंटरेस्ट, उनका एटीट्यूड, उस पर आधारित होना चाहिए। वो क्या करना चाहते हैं, एडोलसेंस क्या करना चाहते हैं, उसके अकॉर्डिंग उनको वोकेशनल गाइडेंस देना चाहिए। क्योंकि इस टाइम ड्यूरेशन में वो इतना अपने करियर को लेके इतना फोकस्ड होते हैं कि अगर ठीक से अगर वो वोकेशनल गाइडेंस नहीं मिला उनको तो गलत करियर चुन लेते हैं, जिससे उनको बाद में प्रॉब्लम होती है। इसीलिए कारण कश्यप एंड पूरी व्यावसायिक शिक्षा और व्यावसायिक पथ प्रदर्शन उच्च विद्यालय के समय के दौरान बहुत अधिक महत्वपूर्ण होता है। नेक्स्ट है मोरल एंड रिलीजियस एजुकेशन। जो एडोलसेंस है उनको मोरल और रिलीजियस एजुकेशन देना चाहिए, अपनी सोसाइटी के बारे में, अपने रिलीजन्स के बारे में, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जिससे क्या होगा उनको मेंटल पीस मिलेगी। आप किसी मंदिर में जाते हैं, वहाँ 10 मिनट बैठते हैं तो आपको देखते हैं कि आप खुद अगर अपनी आइज़ बंद करते हैं, भगवान को सामने देखते हैं तो आपको मेंटल पीस मिलती है। और ये एजुकेशन फर्स्ट होम से स्टार्ट होके सारी जगहों पे मिलनी चाहिए। चाहे जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है वहाँ ये जो मोरल और रिलीजियस एजुकेशन के बारे में उनको अच्छे से जब आप नॉलेज देंगे तो एथिकल वैल्यूज़ अपने आप उनके अंदर डेवलप होगी, जिससे वो हमेशा डिसिप्लिन्ड रहेंगे, एंजाइटी से दूर रहेंगे, चिंता की समस्याएं जो एंजाइटी प्रॉब्लम्स होती हैं उनको अच्छी तरह से वो डील कर लेंगे। टू प्रोवाइड सुटेबल इन्वायरमेंट, उचित वातावरण प्रदान करना चाहिए। जो एडोलसेंस होते हैं उनको एक अच्छा सुटेबल इन्वायरमेंट देना चाहिए। उनको जो भी चाहिए उनके अकॉर्डिंग और अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग, इस पेरेंट्स की कैपेसिटी के अकॉर्डिंग उनको जो है सुटेबल इन्वायरमेंट देना चाहिए, जिससे उनका ओवरऑल डेवलपमेंट हो सके। और सुटेबल इन्वायरमेंट में मीन्स जो आपके पास प्रॉपर बैलेंस डाइट हो या इस सारी चीज़ें हो जिससे बच्चे को मेल न्यूट्रिशन की शिकायत ना हो, समस्या उत्पन्न ना हो, कुपोषण की कोई समस्या उत्पन्न ना हो। इन सारी चीज़ों को उनको ऐसे अच्छे इन्वायरमेंट उनको देना चाहिए और ये काम जो है उनके पेरेंट्स को अच्छी तरीके से करना चाहिए। नेक्स्ट है एडिक्यूट इंडिपेंडेंस, पर्याप्त स्वतंत्रता। चाहे वो टीचर हो चाहे उनके पेरेंट्स हो, उनको चाहिए कि जो एडोलसेंस हैं उनको जो है एडिक्यूट इंडिपेंडेंस मीन्स पर्याप्त स्वतंत्रता दें, लेकिन उनको निगरानी करते रहें, उनको देखते रहें कि कहीं वो जो उनको फ्रीडम दी गई है उसका गलत उपयोग तो नहीं कर रहे हैं। अगर कर रहे हैं तो उनको अच्छे से समझाना चाहिए, उनकी प्रॉब्लम को समझाना चाहिए, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। उनको आउटिंग के लिए भेजना चाहिए, पिकनिक के लिए, माउंटेनियरिंग के लिए उनको हमेशा जो है स्वतंत्रता देनी चाहिए, फ्रीडम देनी चाहिए कि जाइए आप अपने फ्रेंड्स के साथ जाइए, नई एडवेंचर्स करिए, नई जगहों को देख के आइए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इस तरीके से माता पिता को, जो पेरेंट्स हैं उनको उनके इमोशंस को समझना चाहिए, एडोलसेंस को उनको फुल फ्रीडम देनी चाहिए। नेक्स्ट है सोशल एजुकेशन। जो सोशल एजुकेशन है, सोशल एजुकेशन में जो एडोलसेंस होते हैं उनको सोशल एजुकेशन की नॉलेज देनी चाहिए और ये बहुत आवश्यक होती है इनको सोशल एजुकेशन की नॉलेज देना, जिससे उनके सोशल एजुकेशन की अगर नॉलेज होगी तो उनमें सोशल कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप होगी। इन सोशल कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से क्या होगा, उनके अंदर
सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा, आत्मनियंत्रण आएगा प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की, क्योंकि हमारी सोसाइटी में इतनी प्रॉब्लम्स हैं, उसको जब वो सॉल्व करेंगे तो ऑटोमेटिकली उनको सेल्फ डिसिप्लिन करना आ जाएगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। पहले जब हम लोगों के टाइम में, इट मीन्स कि आप 20 ईयर्स पीछे चले जाइए, आप देखेंगे कि जो होम साइड पे हम लोगों के यहाँ होता क्या था कि जब कोई भी फंक्शंस होते थे तो लोग मिलजुल के सारे काम कर लेते थे, कहीं भी कोई भी वर्कर्स नहीं लगते थे। मीन्स एक आध दो वर्कर्स लग जाते थे खाना बनाने के लिए, लेकिन और भी ज़्यादा चीज़ें, चाहे वो जो भी चीज़ें थी आप देखेंगे तो सारी चीज़ें पूरी फैमिली, पूरे फ्रेंड्स मिल के वो सारी चीज़ें कर लेते थे। तो उससे क्या होता था, सबके अंदर एक सोशल कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप होती थी, इसको कहते हैं जो है हेल्प करने की, जो इमोशंस थे वो डेवलप होते थे, लोगों को सहयोग करने की भावना डेवलप होती थी, ये सारी चीज़ें होती थी। आज क्या है, आज हमने क्या किया है, बफर सिस्टम्स कर दिए, फिर जो है हम क्या करते हैं, दे देते हैं कि लीजिए, सभी लोग सिर्फ क्या, कोई कोई मतलब नहीं, आते हैं सभी लोग एंजॉय करते हैं चले जाते हैं, कोई सहयोग नहीं, कुछ नहीं। ये सारी प्रॉब्लम्स है आज की सोसाइटी की। मीन्स as a matter of fact, adolescence is a stage of struggle, tension, and anxiety. So, proper attention should be paid on the problems of adolescents so that their development could be proper. Parents and teachers should always try to solve the problems of adolescents so that they could give their valuable contribution to the development and upliftment of their nation in future. Thank you, students.